तो इस सेक्शन में हम रियल गैस के बारे में रिवाइज करेंगे। देखिए, रियल गैस क्या होता है? ऐसा गैस जो आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करे एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो रियल गैस को बोलते हैं कि रियल गैस जो है वो आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, ध्यान से सुनिए। रियल गैस जो होता है बेसिकली काइनेटिक थ्योरी, आपको जब काइनेटिक थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ एजम्पशंस पढ़ते हैं, राइट। तो रियल गैस जो है काइनेटिक थ्योरी के दो एजम्पशन को नहीं मानता है। ये कौन से एजम्पशन है? ध्यान से सुनिए। सो रियल गैस जो है, फॉर रियल गैसेस टू अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी डू नॉट होल्ड गुड। और ये दो अजम्पशंस क्या हैं कि देर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मतलब जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, सॉरी, आइडल गैस इक्वेशन जो है, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है कि गैसेस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन रियल गैस के केस में गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए देर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ये रियल गैस नहीं मानता है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल, स्मॉल इन कंपेरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अच्छा, ये एजम्पशंस था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पर इसको भी रियल गैस नहीं मानता है। रियल गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका कुछ वॉल्यूम होता है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था रियल गैस का डेफिनेशन, और रियल गैस कौन से दो काइनेटिक थ्योरी ऑफ एजम्पशन को नहीं मानते हैं। अब हम बात करेंगे रियल गैस के इक्वेशन के बारे में। अच्छा, अगर आप बात करते हैं आइडल गैस इक्वेशन के बारे में, तो आप लिखते हैं आइडल गैस इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन जो रियल गैस है, रियल गैस में क्या होता है, प्रेशर में भी कुछ ऐड होता है और वॉल्यूम में से कुछ माइनस होता है। तो जो रियल गैस इक्वेशन है, रियल गैस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखते हैं, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT, ऐसे लिखते हैं। तो ये है P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। तो ये है रियल गैस इक्वेशन। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो n है, जो आपका n है, ये है मोल ऑफ गैस। जो आपका A और B है, इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट। सो A और B को क्या बोलते हैं? वैन डर वाल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, A और B को बोलते हैं वैन डर वाल गैस कांस्टेंट। याद रखिएगा कि A और B जो हैं वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन ना तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये याद रखिएगा। सो P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। दिस इज रियल गैस इक्वेशन, डन। जहाँ पे n क्या है? मोल ऑफ गैस। A और B क्या है? वैन डर वाल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि सिर्फ नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है और वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम जो A और B है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका यूनिट पढ़ेंगे, और A क्या बताता है, A का ऑर्डर क्या होता है, B क्या बताता है, B का क्या ऑर्डर होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ध्यान से सुनिए, A और B क्या है? पहले तो आप ये समझिए, A और B है वैन डर वाल गैस कांस्टेंट। अच्छा, A जो है ना, ये बेसिकली क्या बताता है इसके बारे में सुनिए। ये बताता है इट इंडिकेट्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो A क्या बताता है? A क्या बताता है? A जो है बेसिकली जो दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बताता है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे आपने रियल गैस इक्वेशन पढ़ा था, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर किसके बराबर है? प्रेशर बराबर है एन स्क्वायर ए अपॉन
वी स्क्वायर के बारे में। तो अगर आप यहाँ से यूनिट ऑफ ए लिखे तो पी इंटू वी अपॉन एन स्क्वायर होगा, तो ए हो जाएगा पी इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ए का यूनिट होगा, प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम, इंटू वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर, तो इंटू लीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मोल का यूनिट तो मोल ही होता है, तो मोल का स्क्वायर। तो ये है यूनिट ऑफ ए। अच्छा ध्यान से सुनिए, ए जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बताता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास वैल्यू ऑफ ए बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ ए बढ़ेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लिक्विफिकेशन बढ़ेगा। तो ये याद रखिएगा, ए बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लिक्विफिकेशन बढ़ेगा। ए का यूनिट भी याद रखिएगा, कैसे निकाला हमने ये ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं बी के बारे में। देखिए बी को भी वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट कहते हैं। ए क्या बताता था? मॉलिक्यूल्स के बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली जो बी है ये बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बताता है। सो इट टेल्स अबाउट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो बी उसके बारे में बताता है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के बारे में बताता है। अच्छा, यूनिट ऑफ बी क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, आपने रियल गैस इक्वेशन में V माइनस एन वी लिखा था, तो V इजक्वल टू एन बी लिखिए, तो B हो जाएगा V अपॉन एन। तो वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर और ये होता है मोल, तो लीटर अपॉन मोल जो है ये यूनिट है B का, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से सुनिए, ये तो B हो गया कि B किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अबाउट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अच्छा ध्यान से सुनिए आप, B को हम इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो B को क्या बोलते हैं? B को बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर आपका B का वैल्यू बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूल का इफेक्टिव साइज है वो बढ़ेगा। तो क्या बोला मैंने कि B बढ़ेगा, देयरफॉर इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीजेस। इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। B बढ़ेगा, इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा, तो जो इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है ये भी बढ़ेगा, और जो कंप्रेसिबल वॉल्यूम है वो घटेगा। कौन सा वॉल्यूम घटेगा? कंप्रेसिबल वॉल्यूम। डिक्रीज करेगा। अच्छा, जो A है इसके अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो जो A का ऑर्डर है वो होता है 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻2, ये A का ऑर्डर है। B के ऑर्डर की बात करें तो B का ऑर्डर होता है 10⁻2 टू 10⁻4। ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। अच्छा अब सुनिए, जो रियल गैस है वो आइडल गैस के बिहेवियर से कुछ डेविएट करता है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर। तो क्या पढ़ने वाले हैं? डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर। अच्छा ध्यान से सुनिए, रियल गैस जो है वो आइडल गैस की तरह बिहेव कर सकता है। तो क्या बोला मैंने? रियल गैस कैन बिहेव एज आइडल गैस। ध्यान से सुनिएगा, रियल गैस जो है वो आइडल गैस की तरह बिहेव कर सकता है, पर कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनिएगा, रियल गैस आइडल गैस की तरह तभी बिहेव करेगा जब आप प्रेशर बहुत कम कर दीजिए, लो प्रेशर रखिए और टेम्परेचर हाई रखिए, तो दो कंडीशन है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। क्या बोला मैंने? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रियल गैस जो है वो आइडल गैस की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर ये कंडीशन आप नहीं लगाते हैं, तो रियल गैस का जो बिहेवियर है वो आइडल गैस के बिहेवियर में कुछ डेविएशन आता है। यानी कि जो रियल गैस का बिहेवियर है वो उसमें कुछ डेविएशन आता है फ्रॉम आइडल गैस।
और इस डेविएशन को मैथमेटिकली हम डिनोट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में अब हम बात करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जेड क्या होता है। जेड का एक फॉर्मूला होता है, जेड इज इक्वल टू वी रियल अपॉन वी आइडल। अच्छा ध्यान से सुनिए, आइडल गैस इक्वेशन आपको पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आप वी को ऐसे लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन पी, तो वी को आप यहाँ रखिए तो जेड विल बी इक्वल टू वी रियल अपॉन एन आर टी इंटू पी। ठीक है, अच्छा ये आ गया, बहुत बढ़िया साहब। अच्छा एक मोल की बात करें तो हम, तो जेड हो जाएगा पी इंटू वी रियल अपॉन आर टी, ये हो जाएगा जेड का वैल्यू। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, अगर जेड 1 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, ध्यान से सुनिएगा, अगर जेड 1 के बराबर हो गया, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिएगा, अगर जेड 1 के बराबर हो गया, जेड को 1 रखिए तो आर टी इधर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी, बोलिए। और जेड इज इक्वल टू 1 हो गया तो यही तो आइडल गैस है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही तो आइडल गैस है। तो जेड इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 आ गया, तो वो आइडल गैस होगा। यानी कि आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि देयर विल बी नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। तो जेड इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। डन। अच्छा मान लीजिए जेड जो है इट इज ग्रेटर देन 1। अब ध्यान से सुनिए, जेड अगर 1 से बड़ा है तो यानी ये वाला वैल्यू बड़ा होगा आर टी से, तो यानी कि जो पीवी है, पीवी रियल, पीवी ऑब्जर्व जो है दैट विल बी ग्रेटर देन आर टी। अच्छा अगर जेड ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलते हैं दिस इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर। अच्छा जेड इज इक्वल टू 1 क्या सिग्निफाइज कर रहा था, नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। अच्छा जैसे ही जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हुआ, ये बताता है कि जो रिपल्सिव फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा है। तो जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 क्या बताता है, जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 बताता है कि रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स ये भैया बताता है। अच्छा मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये गैस मॉलिक्यूल है, राइट। अगर ये गैस मॉलिक्यूल है तो इस गैस मॉलिक्यूल को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको मॉलिक्यूल को पास लाना पड़ेगा। लेकिन जेड इक्वल टू ग्रेटर देन 1 में रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है, यानी मॉलिक्यूल दूर जा रहा है। तो बताइए क्या लिक्विफिकेशन होगा क्या, बिल्कुल सही बात है, लिक्विफिकेशन विल नॉट हैपन ईजिली। सो जेड इक्वल टू ग्रेटर देन 1 में रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स, देयरफॉर गैस कांट बी लिक्विफाइड ईजिली। अच्छा अभी हमने बात किया कि जेड इज ग्रेटर देन 1, तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर होगा। अच्छा पॉजिटिव डेविएशन होगा पर ये हाई टेम्परेचर पे होगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम एक ग्राफ आपको बताएंगे, तो हाई प्रेशर पे ये पॉजिटिव डेविएशन होगा आइडल गैस बिहेवियर से। अच्छा मान लेते हैं कि जेड जो है वो लेस देन 1 है। क्या है, जेड इज लेस देन 1। तो ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, जेड लेस देन 1 है तो आर टी जो होगा वो ग्रेटर देन पी वी होगा। आर टी जो होगा दिस विल बी ग्रेटर देन पी वी, यही ना। तो इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर। क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम
आइडल गैस बिहेवियर, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये क्या सिग्निफाइज करता है। आपको पता था जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 था तो रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स। इसका उल्टा कर दीजिए, जेड इज लेस देन 1 तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स हो, और इसलिए गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, और इसके कारण से हम बोल सकते हैं कि गैस कैन बी लिक्विफाइड, गैस कैन बी लिक्विफाइड। डन। अच्छा अब आप इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देखिएगा तो देखिए यहाँ पे जेड बनाया है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे पी बनाया है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है, यानी कि जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो गैस शो पॉजिटिव डेविएशन जनरली एट हाई प्रेशर। तो आप ध्यान से देखिए, और पॉजिटिव डेविएशन कब आ रहा था, जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, तो ये देखिए 1 का वैल्यू है तो ये आइडल गैस है। आप हाई प्रेशर पे जाइए, हाई प्रेशर पे जाइएगा तो जेड जो है पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है। सो अगर जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, यानी कि ये अगर 1 लाइन है, ये जो लाइन है ये 1 पे है, तो जेड अगर 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, हाई प्रेशर पे। देख लीजिए आप, जेड अगर 1 से छोटा है तो इसको नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं, कब, लो प्रेशर पे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है गैस शो नेगेटिव डेविएशन जनरली एट लो प्रेशर फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर। तो आप इस ग्राफ को ध्यान में रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वैन डर वाल गैस इक्वेशन, यानी कि ये जो है प्रेशर का इफेक्ट है वैन डर वाल गैस इक्वेशन पे। तो सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा फोटो, है ना। अच्छा अब हम बात करते हैं कि जेड का वैल्यू क्या होगा, ये ना जेड का वैल्यू बात करते हैं। मान लेते हैं हम पहला केस लेते हैं एट वेरी वेरी लो प्रेशर। तो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर पे आप जेड का वैल्यू 1 लेंगे, जेड का वैल्यू 1 लेंगे तो जो रियल गैस था, रियल गैस इक्वेशन क्या था, पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, सॉरी पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इंटू एन आर टी। तो बहुत लो प्रेशर पे मैंने आपको बोला था कि बहुत लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैस बिहेव्स एज आइडल गैस। तो आप इस दोनों टर्म को उड़ा दीजिए, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा। एन आर टी को आप नीचे लेके आइए, तो यही तो था। अरे साहब, जेड का आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था जेड का फॉर्मूला, पी वी अपॉन आर टी। तो देखिए पी वी अपॉन आर टी 1 के बराबर है, तो जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अरे जेड का अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी, ये पढ़ा था आपने। जो वी है, वी जो यहाँ पे वी है वो वी रियल है, ये आपने पढ़ा था। तो ये आ गया एट वेरी वेरी लो प्रेशर। अच्छा मान लेते हैं आप चलिए मॉडरेट प्रेशर पे, मॉडरेट प्रेशर या लो प्रेशर पे। अच्छा लो प्रेशर पे जो जेड होता है वो लेस देन 1 होता है, पढ़ा था अभी हमने। लो प्रेशर पे जेड लेस देन 1 होता है, ग्राफ में भी देखा था हमने। तो P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी में से आप एन बी हटा दीजिए लो प्रेशर पे। आप ऐसे याद रखिएगा, लो प्रेशर मतलब हाई वॉल्यूम, ऐसे याद करने का तरीका है ना। हाई वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम का टर्म है, वॉल्यूम के साथ जो टर्म है उसको उड़ा दीजिए, ऐसे याद रखिएगा, है ना। तो वॉल्यूम का टर्म उड़ा है, तो यहाँ सिर्फ बचा v, तो v को आप p के साथ मल्टीप्लाई करिए तो पी वी प्लस इसके साथ b का मल्टीप्लाई करिए तो एक v से एक v कट जाएगा, तो एन स्क्वायर ए अपॉन वी इक्वल टू एन आर टी। अच्छा आप क्या करिए, अब आप दोनों तरफ एन आर टी से डिवाइड कर दीजिए, तो पी वी अपॉन एन आर टी माइनस एन आर टी से डिवाइड करिएगा तो एक एन खत्म हो जाएगा, तो एन ए अपॉन वी आर टू और एन आर टी डिवाइडेड बाई एन आर टी 1। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आएगा, पी वी अपॉन एन आर टी जो है यही तो जेड है, पी वी अपॉन एन आर टी यही तो जेड है। तो इसको आप इधर भेजिएगा, इसको आप इधर भेजिएगा, तो जेड इक्वल टू 1 माइनस एन ए अपॉन वी आर टी। समझ में आया। अच्छा फिर नेक्स्ट दीजिए, अगर आप हाई प्रेशर पे चल गए, तो मैंने आपको बोला था हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा तो जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1, ग्राफ में भी था। अच्छा हाई प्रेशर मतलब लो, हाई प्रेशर पे आप करिए, जैसे हाई के साथ वाला जो टर्म है वो हटाना है, तो हाई प्रेशर तो प्रेशर वाला टर्म हटा दिए,
तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए तो पी वी माइनस पी इंटू एन बी, तो ये इज इक्वल टू एन आर टी। फिर आप एन आर टी से डिवाइड करिए तो पी वी अपॉन एन आर टी, प्लस यहाँ से आप एन आर टी से डिवाइड करिएगा तो एन से एन खत्म, तो पी वी अपॉन आर टी इक्वल टू 1, तो पी वी अपॉन एन आर टी यही तो जेड है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी, 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। आया समझ में? तो ये है जेड एट हाई प्रेशर। अब हम कुछ डेफिनेशन की बात करेंगे। पहले देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एलोन इज कॉल्ड टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसका वैल्यू आप याद रखिएगा 8A/27 RB, ठीक है। अगर हम B का आपको फॉर्मूला बोले, B का फॉर्मूला भी होता है, तो ध्यान से सुनिएगा B का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए B को बोलते हैं को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जिसका वैल्यू होता है 4 × 4πR³ 3 × Na, ये याद रखिएगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एलोन इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका वैल्यू होता है 8A/27 RB। फिर आता है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। तो डेफिनेशन ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू होता है A/27B²। फिर आता है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, जिसका वैल्यू होता है 3B के बराबर। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बोला था कि जितना ज़्यादा A का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा जो है गैस का लिक्विफिकेशन होगा। तो इस टेबल में मैंने आपको डिफरेंट गैस के बारे में बताया है और उसका A का वैल्यू और B का वैल्यू। आप देखिए, हाइड्रोजन के लिए A का वैल्यू 0.224। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं A का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि गैस का लिक्विफिकेशन बढ़ेगा। तो आपसे ये ऑर्डर पूछ देगा कि इन सब में किसका, जैसे आपको 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में बोलेगा कि विच गैस कैन बी लिक्विफाइड ईजिली। तो आप देखिएगा जिसका A का वैल्यू ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ईजिली लिक्विफाई होगा, ठीक है। तो हायर वैल्यू ऑफ A इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अच्छा, एक और डेफिनेशन होता है बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज आइडल गैस लॉ ओवर एन अप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर, जिसका वैल्यू होता है A/RB के बराबर। तो ये था रियल गैस के बारे में, है ना। तो हम पढ़ रहे थे बिहेवियर ऑफ गैस। बिहेवियर गैस में एक और टॉपिक बढ़ता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।